आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में नगर निगम मथुरा वृंदावन की कथित मनमानी ने एक किसान परिवार को संकट में डाल दिया है। अक्रूर निवासी एक परिवार की भूमि पर बिना किसी सूचना के बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसान परिवार की भूमि पर कच्चे निर्माण को तहस नहस कर दिया। परिवार के बुजुर्ग पीड़ित राधे का कहना है कि इस कार्यवाही के दौरान उनके खेत में बंधे गौवंश में से एक गाय और 2 बछियाओं की मौत हो गई। वह पिछले 50 वर्षों से अपनी इस भूमि पर सब्जी की खेती करके अपने परिवार की आजीविका चला रहा था। बुलडोजर की इस कार्यवाही से न केवल उनकी भूमि नष्ट हुई, बल्कि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन भी छिन गया। पीड़ित के अनुसार प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्य वृंदावन गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने अपनी जमीन पर केवल तबाही के निशान देखे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। परिवार ने शासन से अपनी भूमि की वापसी और तोड़फोड़ के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे अपनी मेहनत और जीविका के लिए इस भूमि पर निर्भर हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी सुनवाई तक नहीं की। जब इस मामले में वृंदावन जोन के अपर नगर आयुक्त से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। यहाँ बता दें कि ये घटना पीड़ित परिवार के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। क्या नाम है आपका? राधे। कहाँ रहते हैं आप? अक्रूर में। कल जो आपके यहाँ बुलडोजर चला था परसों, क्या मामला था पूरा? वो हम तो चले गए वृंदावन, हमसे पीछे बुलडोजर चला दिया। 50 साल से मैं इसको जोतता आ रहे हैं, दादा भाई हमारी है। और सब्जी भी करते हम पहले, अब हम उसको प्लॉट करके बेच रहे हैं। तो ये लोग पीछे से आए और बुलडोजर चला दिया है। पीछे न कोई सूचना दी हमको, न कुछ दिया है। पीछे से आके चुपचाप बुलडोजर चला के तोड़ फाड़ के भाग गए। कौन लोग थे? नगर निगम वाले। हाँ। अच्छा, कितने सालों से आप खेती करते हैं? 50 साल से हमको करते आ रहे हैं। हमको पटवारी और कानून को हमको सब प्रधान जहाँ बैठा देते हैं। अच्छा, ये जो आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया हमको, कोई खबर ही नहीं हमको। तो कोई भी एक भी नोटिस नहीं, डायरेक्ट कार्रवाई? कुछ नहीं। इसमें कुछ मामला भी आया था, कार्रवाई के दौरान कोई गौवंश की भी मौत हुई थी? कोई गैया वगैरह की भी मौत हुई? गैया मरी है, 2 बच्चियाँ मरी है, गाय मर गई। पुलिस वगैरह भी आई थी? पुलिस भी, संघ पुलिस भी, और बिना कोई निकाला नहीं दिया हमको। अच्छा, हाँ। अब क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी जमीन मिले और हमारा जो टूट फूट करिए, हमारा जो मामले मिले। जो गाय मरी है बता दीजिए जी। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र शर्मा साहब। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर ही जो गौशाला बनाई थी, इसी गौशाला में ही रहते हैं। कौन सी जगह है ये काशीराम आवास कॉलोनी के पीछे। क्या मामला हुआ था परसों? परसों ये हुआ कि हम यहाँ से दोपहर को कहीं गए थे काम से, 3 बजे की लगभग। तो हमें 4-4:30 बजे फ़ोन आया कि नगर निगम वाले आए हुए हैं जेसीबी लेकर के, और वो यहाँ से गैयाओं की टीन शेड को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा हम आ रहे हैं। हम जब तक आए तब तक उन्होंने जेसीबी लगा करके और टीन शेड पर तोड़ना शुरू कर दिया। हमने उनसे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, प्रभु हमें 1-2 मिनट का टाइम दो कि इन गैयाओं की व्यवस्था हमें करने के लिए कुछ समय दो, जिससे हम गैयाओं की व्यवस्था कर सकें। इतनी सर्दी पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, इन गैयाओं को खुले में आप भगा रहे हो, खोल के गायों को भगा रहे थे वो। तो उन्होंने कोई शब्द नहीं सुने और हमसे ये कह दिया ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मुंह बंद करके साइड में खड़ा हो जा, वरना पुलिस फोर्स साथ में है, गाड़ी में ले जाके डलवा के ले जाएंगे और जाके तोड़वाएंगे। कितनी गैया हैं इस समय? 95 गौवंश हैं। और जब उन्होंने गायों को हमारी को यहाँ से खोल के भगाया है तो 35 से 40 गौवंश हमारे वापस नहीं आए, वो मिल भी नहीं रहे। कल पूरा दिन हमने गैयाओं को ढूंढा, गाय नहीं मिली। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया? प्रभु ना कोई नोटिस था, ना कोई सूचना थी, ना कोई हमसे कहने आया। हमें तो केवल डायरेक्ट फोन पे 4:30 बजे की समथिंग फोन गया कि गौशाला को तोड़ने के लिए जेसीबी आई हुई है। कितने सालों से आप इस जमीन के काबिल हैं? मैंने तो ये अभी पीछे 7-8 महीने पहले ही जगह खरीदी थी, लेकिन जिनसे खरीदी है राधे बाबा जी से, वो 50 साल से इस खेत में, इस जमीन में फसल उगा रहे हैं। उन्हीं का कब्जा है, वही से बरतते थे और उन्हीं ने बेचा है, उन्हीं ने रजिस्ट्री की है। क्या माना कोई भूमाफियाओं से मिलकर? हाँ, इसमें कुछ सूचनाएं मिल रही है कि नगर निगम वाले जो है भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और वो भूमाफियाओं के कहने पर ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ये है कि राजपुर बांगर में
खसरा संख्या 668-670 जो कि नगर निगम की भूमि है और नगर निगम वालों ने उसे बेच दिया पैसों से, उसकी बाउंड्री करा दी है, उस पर केस चल रहा है, एप्लीकेशन लगी हुई है, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं राइट साइड में जो बाउंड्री हो रही है, प्लॉट बन रहे हैं, प्लॉट कट रहे हैं, आप देखिए कार्य चल रहा है, ये भी जगह नगर निगम की है, मगर इस जगह पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने परसों उनसे भी बोला था कि महोदय यही जगह क्या नगर निगम की है, ये बराबर में भी तो यही प्लॉट है, यही खसरा संख्या है, इसमें क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से पैसा मिल चुका है। 1 साल पहले बताते हैं यहाँ कॉर्नर पे जेसीबी चली थी, कोई मकान बन रहा था, उसको तोड़वाया था नगर निगम ने, लेकिन उसके बाद उनका समझौता हो गया। मांगे बाबा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, संडे है, और हमने उनसे भी कहा था कि योगी जी की सरकार है, हमारे बाबा की सरकार है, और बाबा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में गौ माताओं की और माता बहनों की बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी। और उन्होंने जो अब ये हमारा 3 सेट तोड़ा तो इसमें 3 गौवंश हमारे 4 गौवंश जख्मी हुए, जिसमें 3 गौवंश रात को ही खत्म हो गए, जिन्हें कल हमने पुलिस के सामने रात को दबाया है, दफन करवाया धरती में। और एक बछड़ा अभी भी जिसका गला कटा हुआ है टीन सेट में फंसने के कारण, वो अभी भी जिंदा है, उसकी दवाई चल रही है। और जिस भी अधिकारी ने ये कुकृत किया है, ये गौ माताओं के साथ में अपराध किया है, मुझे उस अधिकारी पर कार्रवाई चाहिए। और मैंने पहले भी बोल दिया है और अब भी बोल रहा हूँ, यदि मेरे साथ मेरी गौ माताओं का न्याय नहीं मिला मुझे, तो मैं गौ माताओं के साथ में आत्महत्या कर लूँगा प्रशासन के सामने। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।